हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या कहते हैं, आज है आपका शनिवार और मैं शनिवार को वीडियो बना रही हूँ अपनी। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ना परी डांस कर रही है यहाँ पे बचपन के प्यार में। तो पहले तो मैं ऐसी गुनगुना रही थी, फिर वो मोबाइल देखने लग गई कि मोबाइल लेके आओ, उसमें लगाओ बचपन का प्यार। फिर वो डांस कर रही है और पता डांस करके जैसे एड़ियाँ हम उठा के करते हैं ना डांस, वैसे वो भी करना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहा उससे। और अभी अपने पापा के साथ वो मैगी खा रही नाश्ते में। पहले तो हम सोचे क्या बनाए, फिर रात की सब्जी भी थी तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं खा रहा रोटी, मैंने नमकीन पराठे बनाती हूँ, नमकीन पराठे बना कर दिए। फिर उसके बाद अभी मैगी बनाई है तो फाइनल मैगी खा रहे हैं वो। इनको भी देर हो रही है तो ये जाएंगे ऑफिस। और क्या कहते हैं, दिखाऊँ परी क्या कर रही है? देखिए उसके मोबाइल में गाना भी लगा हुआ है। ये हमारी परी है, देखिए बचपन के प्यार में डांस करती है ये। और अपने पापा के साथ जो है मैगी खाने में लगी है। बस उठते ही पापा कहा इसने, पता है मम्मा कुछ नहीं है भाई। हेलो करो, फ्लाइंग किस कर दो। और ये कहते हैं खाना खा लिया? पूछो खाना। पानी पी लिया? पूछ पानी पी लिया। वो देखिए अब उसका दूसरा गाना आ गया तो डांस करने में है वो। और क्या कहते हैं, यहाँ पे इसके पापा भी हैं हमारे पांडे जी। खाइए खाइए, आपने रोक क्यों दिया मुझे से खाना? देखिए ये हैं पांडे जी, मैगी खा रहे हैं। और क्या कहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस वो वैसे भी कुछ नहीं कहते हैं, बहुत शर्माते हैं वो, मेरे से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसा है। और अभी जो यहाँ पे धूप निकली हुई है, मैं भी नाश्ता करती हूँ, पूजा कर ली है। अभी पूजा मेरी टेम्परेरी चल रही है क्योंकि ना वो मंदिर में आपको दिखाया था ना मैंने, आपको पेंटिंग कर रही हूँ तो अभी मेरी प्रॉपर नहीं हुई है। और परी भी उसमें मुझे करने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, मैं वैसे ही मैंने कहा आज काम छोड़ दूँ, पहले इसी को फाइनल करती हूँ, नहीं तो मेरी पूजा नहीं हो पा रही ढंग से। मैं सारा काम छोड़ के पहले मैं इसी को फाइनल करूँगी, थोड़ा सा ही रह गया है बस। और बाकी जो होगा मैं उसमें स्टिकर लगा दूँ क्योंकि ये मुझे करने भी नहीं दे रही और फिर टाइम से टाइम निकलता जा रहा है। तो बस ऐसा है। और आपने मुझे बताया नहीं किसी ने कि मेरे गणपति जी कैसे बने थे करके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे गणपति जी कैसे बने थे उसमें। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आगे। इसको दूध पिलाना होगा भी। इसी नौटंकी देख रहे हो कैमरे के आगे? इसको ये देखिए ये हमारी मिर्ची का पौधा है ना, और ये देखिए हमारे पौधे की मिर्चियाँ। तो अभी मैंने 2 ही तोड़ी हैं, बाकी छोटी छोटी हो रही हैं ये। ठीक, ये है हमारे पौधों की मिर्चियाँ। तो यहाँ पे देखिए ये ना मंदिर जो मेरा अधूरा रह गया था उसको मैं पूरा कर रही हूँ। पहले तो मैंने ऊपर वाली जगह पे मतलब गणेश जी बनाए थे ना, फिर उसके नीचे ये चीज़ बना रही थी। मैं और भी बनाना चाहती थी लेकिन ना परी मुझे जो है बनाने नहीं दे रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी यहाँ पे। वो तो बगल में भाभी हैं, उनके बच्चे खिला रहे थे उनको, तब जाके मैं ये कर पा रही हूँ। इस टाइम पे मैंने घर के काम सारे छोड़ चुकी थी। मैंने कहा पहले इसी को फाइनल करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर के काम करूँगी, नहीं तो मेरी पूजा बिल्कुल अधूरी रह रही थी। तो कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने। तो ये है, रेडी हो चुका है मेरा मंदिर। तो ये ऐसा बना रखा है मैंने। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़। यहाँ पे जो मैं स्टिकर लगाऊंगी इधर मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है चौकी करना, तो मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टिकर लगा दूँगी और मेरे पास वो टाइम है भी नहीं है अभी। तो ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे ना हमने पहले ना वाइट वॉश कराया था ना, मतलब 4-5 महीने पहले वाइट वॉश कराया था फरवरी में। तो उसका ना थोड़ा सा बच गया था कलर। तो मैंने कहा ये किचन में ना हम बर्तन धोते हैं तो इस साइड में पानी लग के काला हो जाता है ना, मैंने कहा चलो इतने साइड में इसको लगा देती हूँ जो बचा हुआ है, तो थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। और सूखने के बाद शाइनिंग आ भी गई है उसमें, तो वो काला कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था किचन में। तो मैंने ये कर लिया, मैंने कहा खाली रखा हुआ वेस्ट जा रहा है, इससे अच्छा इसी में लगा देती हूँ। नीचे भी
भी छींटे पड़ते हैं वो साबुन वगैरह के, तो काले काले दाग जैसे गंदे लगते हैं देखने में। और किचन क्लीन हो तो अच्छा ही लगता है। बस मेरी स्लीप का थोड़ा सा वो है, स्लीप भी अच्छी हो जाती तो वेल एंड गुड होता। कुछ ऐसे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, अपने हाथों से ही करते हैं, मतलब इनको तो टाइम था नहीं तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, और अपने हाथ से किया वो अच्छा भी लगता है। तो इंसान को ना मल्टीपर्पज़ होना चाहिए हर काम पे, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आएंगे या वो करेंगे या किसी और के भरोसे, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए। और ये सब काम भी ना आने ही चाहिए इंसान को, इसमें कोई बड़ा छोटा इंसान नहीं होता है, अपने घर में कोई शर्म नहीं होती है काम करने में। तो ना फिर मैंने कहा कि थोड़ा मंदिर में भी कर देती हूँ, और मंदिर की ना ऊपर की जो छत थी ना वो भी काली हो रही थी, और साइड की दीवार में भी ना थोड़ा कालापन जैसा आ रहा था, तो मैंने कहा कर देती हूँ। बाल्टी में रखा ही था तो मैंने कहा वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा इसी में हाथ मार देती हूँ। तो वो भी गंदा हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है, चमक गया है, तो साफ़ सफाई होती है तो अच्छा ही लगता है ना। तो यही था, इसी साफ़ सफाइयों में बिजी चल रही थी, तो मेरी ना वीडियो में भी गैपिंग आ गई थी एक एक दिन की, तो कुछ ऐसा। तो मैंने ना यहाँ पे ऐपन दिया है, और क्या कहते हैं मंदिर लगभग मेरा फाइनल हो चुका है। अभी मन करेगा तो देखूंगी, नहीं मन करेगा तो फिर और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आज ये फाइनल हर हालत में करना है। और मैंने ना घर के काम भी कुछ नहीं करे हैं अभी, क्या कहते हैं, मैंने कहा पहले घर के काम तो होते रहते हैं, और कल भी मेरा ऐसे ही रह गया था, मैं घर के काम करने में रहेगी तो ये कल मैं पूरा नहीं कर पाई, नहीं तो कल मेरा पूरा फाइनल हो जाता ये। तो मैंने कहा कि आज मैं घर के काम अभी रहने देती हूँ, वो तो दिन भर लगे रहेंगे, इसको कर लेती हूँ। और धूप में बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धूप भी मतलब विटामिन डी भी ले जाएगी और काम भी हो जाएगा, नहीं तो अंदर ना ठंडा सा लग रहा था। तो ये मेरा हो चुका है, और मैंने आगे जो है कलश बनाए हैं। अब फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ, जो भी है जैसा भी है बन गया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब खुद को अच्छा लगना चाहिए ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे खुशी भी है कि मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ तो मतलब बन पाया है मेरे से, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाया है। इसलिए कभी भी होना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई काम नहीं आता है, ये सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने मन में ये चीज़ रख ली ना कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो मतलब आपसे हर चीज़ हो जाएगी, चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो। तो पहले मुझे भी लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने ब्रश उठाया, हाथ लगाया, तो मुझे लगा कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही होता है। और बोलने वाले तो खैर बोलते रहते हैं, उनको तो खैर बोलने दो, किसी की मत सुनो कि मतलब आपको नहीं आता है या आपने ऐसा बेकार कर दिया या वो कर दिया। एक दिन आपसे गलती होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन ना अपने आप ही ठीक होगा। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था अभी वीडियो में। पहले शुरू में मैं अच्छी मतलब वीडियो रेगुलर डाल रही थी, तो इसके पापा को किसी ने बोला होगा ऑफिस में कि मतलब ऐसे बना रही है वैसे बना रही है करके, तो इसके पापा ने मुझे बोला, तो मैं भी ना होपलेस जैसी हो गई थी। तो मेरी वीडियो भी ना बीच में कम हो गई थी, तो मेरे व्यूज़ भी कम हो गए थे, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो गए थे। और अभी मैं जो है रेगुलर अपने वीडियो में प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ। मैंने इसके पापा को बोला कि मैंने कहा मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी किसी की भी, मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं शो करूँगी आगे। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बुरे काम कर रही हूँ या गलत डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगेगा मैं अच्छी चीज़ें डालती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं कर रही हूँ। तो बस वही है, तो वही चीज़ मैं अब सोच रही हूँ। तो जो सोचा है अब मैं कर रही हूँ, तो मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब किसी की मत सुनो, जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, उसके आगे चलो। ये लोग क्या है, लोग ना आपको प्रोत्साहित कम करेंगे और क्या कहते हैं आपको डाउन पहले करेंगे। तो मेरे उसमें मतलब 2 अनलाइक आते हैं, वो मुझे पता है कौन करता है अनलाइक, वो मुझे मालूम है। सिर्फ 2 ही आते हैं मेरे पास अनलाइक, तो बाकी तो लाइक ही आते हैं, वो मुझे मालूम है कौन करता है मुझे अनलाइक। तो इसलिए मैं उनको भी ध्यान नहीं देती हूँ। पता है उससे क्या होता है, जैसे आपको कोई डिमोटिवेट करता है ना, तो उससे ये होता है कि मतलब आपको ना काम करने की ना आगे और क्षमता मिलती है कि हाँ भैया इसने मुझे डिमोटिवेट किया तो इसको और दिखाना है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी आप किसी की मत देखो कि वो आपको गलत कह रहा है। हाँ, गलत मत करो, गलत अब करते हो तो आपको गलत कहेंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो उसके बावजूद आपको गलत कहते हैं तो उसको मत सुनो, वो करो जो आपका दिल कहता है। तो ये चीज़ है, मैंने ये बना दिया है और लंबा मैंने कुछ ज़्यादा ही बात बोल दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाया है ये पेंटिंग से। तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।